ओम शांति। आत्मा के ऊपर प्रश्न उत्तर के श्रृंखला में आज सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा सेकंड श्रृंखला है, दूसरी श्रृंखला है, जिसमें आज फिर से हम आत्मा के संबंधित प्रश्न उत्तर लेंगे। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे ब्रह्मा कुमारी अंतिमा बहन को, जो आज हमें फिर से जो भी आप सभी भाई बहनों के आत्मा के ऊपर प्रश्न है उन पर वो प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम अंतिमा बहन का स्वागत करते हैं। आइए अंतिमा बहन, आपका स्वागत है इस श्रृंखला में। जी, ओम शांति। जी ओम शांति बहन। तो आपका स्वागत है। आत्मा के ऊपर जो भी श्रृंखला शुरू है, बहुत ही सुंदर श्रृंखला हमारी शुरू है। तो आज का हमारा दूसरा सेशन है। तो आज हम फिर से जानेंगे कुछ आत्मा के ऊपर प्रश्न उत्तर जो भाई बहन के आए हुए हैं। तो हम प्रश्न उत्तर ले लेते हैं। जैसे लास्ट टाइम भी बहुत सुंदर रिस्पांस था सभी का, सभी को बहुत ये सेशन हमारा अच्छा लगा है। तो सभी की डिमांड है कि इस श्रृंखला को कंटिन्यू करें। तो जैसे आज का पहला प्रश्न है, निर्विकल्प स्थिति का अर्थ यही है कि विचारों से परे रहना, पर विचार बंद नहीं होंगे। तो थोड़ा हमारे भाई जो भी है भाई बहन, वो निर्विकल्प स्थिति के बारे में शायद जानना चाह रहे हैं। तो इसके ऊपर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। ओम शांति। जी, आपका प्रश्न बिल्कुल सही कहा है जिसने प्रश्न पूछा है यह। तो निर्विकल्प का अर्थ है विचार आते रहें, पर मैं न जोड़ूं। मन बोलता रहे, पर आत्मा केवल साक्षी रहे, क्योंकि विचार समुद्र की लहरें हैं और आत्मा उस समुद्र की गहराई है। इस बात को ध्यान से समझिएगा कि विचार समुद्र की लहरें हैं और आत्मा उस समुद्र की गहराई। ऊपर लहरें हैं, नीचे गहरी शांति है। जी जी जी, बिल्कुल। उसी आपने उदाहरण से स्पष्ट किया है जो लास्ट सेशन में भी आपने लिया था समुद्र का। तो यहाँ पे आप बहुत सुंदर तरीके से हम सभी को बता रहे कि विचार समुद्र की लहरें है और आत्मा उस समुद्र की गहराई है। तो जब गहराई हमेशा शांत होती है, तो वैसे हम आत्माएं भी शांत है, और जो भी हमारे विचार आ रहे हैं वो लहरों की तरह है, वो आएंगे जाएंगे। बहुत ही सुंदर स्पष्टता के साथ यह प्रश्न क्लियर हुआ है बहन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तो आत्मा और मन के बीच का संबंध क्या समझे अब। जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है और बिल्कुल जानना चाहिए ये, तभी फिर स्पष्टता हमें मिल पाएगी। मन बुद्धि संस्कार आत्मा में ही रिकॉर्ड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मन बुद्धि संस्कार आत्मा में ही रिकॉर्ड है। हर क्षण का ड्रामा, हर दृश्य, हर आवाज उसी में है, पर आत्मा उससे बड़ी है। आत्मा कभी बदलती नहीं। मन समय में बंधा है, आत्मा समय से परे है। ये डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है कि मन जो है वो समय में बंधा हुआ रहता है और आत्मा समय से परे की चीज है। मन में दूरी है, आत्मा में निकटता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आत्मा जी टाइमलेस है और डिस्टेंस लेस है। जी जी, बहुत बहुत सुंदर आपने इसका स्पष्टीकरण दिया है, डिफरेंस बताया है दोनों में से। तो ये भी बहुत सुंदर तरीके से क्लियर हुआ है बहन। तो हम आगे का प्रश्न लेते हैं। तो अभ्यास क्या करें ताकि आत्मा की स्थिति स्थिर रहे। तो शायद जो भी श्रोता है वो वही पूछना चाहते कि उनको वास्तविकता में क्या अभ्यास करना चाहिए ताकि हमारी आत्मा की जो स्थिति है वह स्थिर रहे। तो यह भी आपसे क्लियर करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, हर कोई चाहता है। तो बहुत सरल अभ्यास है। जब भी मन बोले, तुम मुस्कुरा कर कहो, बोल ले मन, मैं साक्षी हूँ। फिर भीतर महसूस करो, मैं आत्मा हूँ, मैं शांति हूँ, मैं ओम हूँ।
यह अभ्यास मन की आवाज़ों को शांत कर देगा और आत्मा को उसी असली आवाज़ ओम में स्थिर कर देगा। जी, जी। बहुत है, बहुत सुंदर अभ्यास है कि मैं साक्षी हूँ, है ना? कि बाबा भी कहते हैं ना कि बच्चे साक्षी का अभ्यास करो, मैं साक्षी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शांति हूँ, मैं ओम हूँ। तो यह बहुत सुंदर अभ्यास आपने बताया है, बताते-बताते भी हम उस स्थिति में स्थित हो सकते हैं, इतना सुंदर अभ्यास आपने बताया है। बहुत शुक्रिया आपका। तो और हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही सुंदर-सुंदर क्वेश्चन्स हैं भाई-बहनों के। तो आजकल बहुत से योगी आत्माएँ एक कन्फ्यूजन में हैं। कोई कहता है साक्षी दृष्टा बनो, कोई कहता है अशरीरी स्थिति की प्रैक्टिस करो, कोई कहता है देह मुक्त बनो। इतने वर्षों से प्रैक्टिस करते ही आ रहे हैं, फिर भी पूर्णता क्यों नहीं आती? आखिर हमें इस समय क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? तो ये तो जी, सभी भाई-बहनों के साथ होता ही है बहन हाँ, मतलब आप भी अवगत ही है कि इतने सालों से बाबा रोज़ मुरलियों में कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, साक्षी दृष्टा बनो, देह मुक्त स्थिति में आ जाओ पर भाई सब जो हमारे भाई-बहन हैं बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो ये प्रश्न शायद बहुत से भाई-बहनों के प्रश्न जो है उनको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बहुत सुंदर सा प्रश्न पूछा है। तो आप इस पर थोड़ा क्लियर कीजिए बहन। ओम शांति। बहुत अच्छा प्रश्न है। जी बहन। तो देखो इस समय बहुत सी आत्माएँ इसी उलझन में हैं। किस दिशा में पुरुषार्थ करें, यही समझ नहीं पाती। तो और जब दिशा स्पष्ट न हो, तो मन थकने लगता है। इसलिए बाबा पहले यही स्पष्ट करता है कि सारा पुरुषार्थ एक ही बिंदु पर टिका है, स्वयं को आत्मा समझने और उसी का अनुभव करने में। जब यह रियलाइजेशन हो गया, मैं आत्मा हूँ, तो बाकी सभी पुरुषार्थ अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। देह मुक्तता, साक्षी दृष्टा स्थिति, योग सहज रूप से आने लगने लगता है। ये सब जी, जी, स्वतः ही जी। हो जाता है। हुँ, आपने भी सुना है ना, आप पढ़ते हो ना तो मुरली में बाबा बार बार तो कहते हैं स्वयं को बिंदु समझो, स्वयं को बिंदु, तो बिंदु हुँ। में ही सारी पूर्णता स्वतः ही ये सारे जो अभ्यास कि देह मुक्त कैसे हो, साक्षी दृष्टा कैसे हो, तो ये सारी चीजें आपको उसमें ही पूर्ण हो जाती है। जी, जी, जी। यही बाबा वही कहते हैं ना कि आत्मा का काम ही है दिशा देना, है ना? तो जब आत्मा दिशा देती है तो अपने आप पुरुषार्थ तो अपने आप ही होने लगता है। उसे कोई अलग उसको करने का कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि जब हमें रियलाइज़ेशन होता है, आत्मा हमें दिशा देती है, तो बहुत ईज़ी वे से ये हो सकता है बहन। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसको स्पष्ट किया है। तो अगला प्रश्न लेते हैं। पर सालों से हम यही सुनते हैं कि मैं आत्मा हूँ, है ना? बाबा रोज़ मुरली में कहते हैं कि बच्चे अपने आप को आत्मा समझो, तो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। फिर भी अनुभव क्यों नहीं होता, है ना? फिर भी अनुभव क्यों नहीं होता? तो जी, आप इसे और स्पष्ट रीति से ये क्लियर कीजिए। जी बहन जी बिल्कुल। क्योंकि शब्द तो मन बोलता है, पर हुँ, अनुभव आत्मा करती है। जी, तुमने मैं आत्मा हूँ कहा तो सही, पर उसे महसूस नहीं किया। वो वैसे ही है जैसे कोई मिठाई देखकर बोले मीठी है, पर चखी नहीं। इसलिए आज से हमारा पुरुषार्थ होगा केवल बोलना नहीं, बल्कि महसूस करना। हर सेशन से यही अभ्यास होगा, आत्मा को समझना और आत्मा को अनुभव करना। तो अभी जो हमारे पूरे सेशंस चलेंगे, उसमें यही तो होगा। आत्मा आत्मा ऐसे बोलने से नहीं होगा ना, महसूस करना है, फील करना है ना, अनुभव तभी होगा ना। तो हमें महसूसता में लाना है। जी। जी, जी। बहुत सुंदर।
हमें रटना नहीं है, उसको महसूस करना है, अनुभव करना है, देखना है अनुभव को जो भी हम कर रहे हैं। तो सही बात है ना, जब तक कोई मीठी चीज़ हम जब तक स्वयं चख कर नहीं देखेंगे, भले ही आप किसी को बोल रहे हैं कि भाई गुलाब जामुन खा लो, है ना? कि ये मीठा होता है, पर वो आत्मा जब तक उसे चखे ना, उसका स्वाद न ले, तो उसे कैसे पता चलेगा कि गुलाब जामुन मीठा है? तो वैसे ही ये फ़ॉर्मूला यहाँ भी फिट होता है। वही अनुभव चखना है उस आत्मा का हमें स्वाद। तो क्या पर एक क्वेश्चन यह भी आता है, क्या आत्मा का अनुभव कठिन है? तो ये जो अनुभव है, आत्मा आप जो कह रहे हैं अनुभव करना है, तो क्या ये अनुभव कठिन है? जी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अनुभव कठिन नहीं है। आत्मा का अनुभव कठिन तब लगता है जब मन बीच में आता है। आत्मा में न मेहनत है, न संघर्ष है। उसका स्वभाव ही सहजता और मौज है, क्योंकि आत्मा में मेहनत का संस्कार नहीं है। माया मेहनत कराती है, बाबा जी। सहजता सिखाता है। हुँ, सही बात है। उसका स्वभाव ही है सहजता, है ना? बाबा भी बोलते कि राजयोग बहुत सहज योग है, तो राजयोग माना क्या है कि स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। तो सहज राजयोग शायद इसीलिए कहा है कि आत्मा का अनुभव करना कोई कठिन बात नहीं, क्योंकि हम अगर कह रहे हैं कि हम आत्मा हैं, तो खुद को महसूस करने में क्या कठिनाई है शायद, है ना? तो ये भी बात यहाँ मतलब क्लियर हो रही है कि नहीं है, ये तो संस्कार है हमारा। तो मेहनत तो जो करा रही है वो कौन करा रही है? माया मेहनत कराती है ना? जी। तो वैसे ही जैसे आपने कहा कि सारा पुरुषार्थ आत्मा को समझने में है, तो आत्मा को समझने की शुरुआत कहाँ से करें? तो आप ये थोड़ा हमें क्लियर करिए कि जैसे आप कह रहे हो कि ये सारा पुरुषार्थ आत्मा को समझने में है, तो आत्मा को समझने की शुरुआत हम कहाँ से करें? जी, जी, बिल्कुल। तो शुरुआत वहीं से करनी होगी जहाँ गलती हुई। हम आत्मा हैं, यह तो सत्य है, पर हमने अपने आप को शरीर मान लिया। जैसे किसी ने जूते को इंसान समझ लिया। वही गलती आत्मा ने की है। एक छोटा उदाहरण लेते हैं। एक कुत्ता अपने मालिक से बहुत प्रेम करता था। मालिक दूर चला गया, तो वह उसके जूते से लगाव करने लगा। जूते को ही जी। मालिक मान लिया। जब जी। जूता पुराना हो जाए या फट जाए, तो कुत्ता घबरा जाता था। ऐसे ही आत्मा के साथ हुआ। उसने शरीर से लगाव कर लिया और शरीर हुँ। को ही मैं मान लिया। अब शरीर में दर्द हुआ तो आत्मा दुखी हो गई। शरीर बदल गया तो आत्मा डर गई। पर शरीर अस्थाई है और आत्मा शाश्वत है। आत्मा कभी मरती नहीं, कभी जन्म नहीं लेती। वह अजर, अमर और अविनाशी है। जी, जी। बहुत ही सुंदर एग्ज़ाम्पल आपने बताया जूते और कुत्ते का, कि उसका मालिक भले ही उसके पास नहीं था, पर जो जूता पहनता था, तो कुत्ता उस जूते को ही मालिक मतलब समझने लगा। तो ये बात तो बहुत स्पष्ट रूप से दिख रही है, समझ रही है कि कैसे हम शरीर के लगाव में फँस जाते हैं, है ना? तो अगला क्वेश्चन इसी रिलेटेड है कि क्या यह देहभान ही सारी उलझनों की जड़ है ना? ये देहभान क्या यही सारी उलझनों की जड़ है? जी हाँ, बिल्कुल। यही मूल भूल है। हर एक की यही मूल भूल है। जब आत्मा ने शरीर को मैं मान लिया, तो डर, अपेक्षा, मोह सब यहीं से शुरू हुए। अब हमें उल्टा सफर करना है। देह की पहचान से आत्मा की पहचान की ओर। जी, 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 उल्टा सफ़र सही कहा, देहभान को छोड़कर हमें अभी जो हम आज तक अपने आप को देह समझ रहे थे, उसमें फँस रहे थे, तो वही वो तो हमारा
क्या हुआ? वही जितना हम अपने आप को देह-देह समझते रहेंगे तो उतना ही देह में हम फँसते जाएँगे, पर अभी हमें उल्टा सफ़र करना है कि मैं आत्मा हूँ, है ना? तो आत्मा एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, क्या आत्मा टाइमलेस है, इसका क्या अर्थ हुआ? तो कहते हैं ना कि फिर आत्मा क्या है? टाइमलेस है, तो इसका क्या अर्थ हुआ? बहुत सुंदर प्रश्न है बहन। आत्मा के लिए ना पहले है, ना बाद में, वह सदा अब में है। आत्मा टाइमलेस का अर्थ क्या हुआ? टाइम ही नहीं है ना। टाइम है तो वहां पहले और बाद आता है, पास्ट और फ्यूचर आ जाता है। लेकिन आत्मा प्रेजेंट है, इस बात को समझना होगा। आत्मा प्रेजेंट है, सदा अब में है। वह न अतीत में जाती है, न भविष्य में। टाइमलेस है ना। वह वर्तमान हुँ, की शांति में रहती है। समय का बंधन केवल मन में है, आत्मा में नहीं है। मन कहता है कल ऐसा हुआ, कल मुझे यह करना है। आत्मा साक्षी है, वह बस देखती है समय से परे। इसलिए आत्मा को टाइमलेस कहते हैं। हुँ। जी, बहुत-बहुत सुंदर। बहुत सुंदर तरीके से आपने यह स्पष्ट किया कि आत्मा को टाइमलेस कैसे कहते हैं। तो इसके ऊपर भी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो क्या हम मन के विचारों से ही अपनी पहचान बना लेते हैं? तो जो भी मन में विचार आते हैं, तो होता है ना कई बार कि कई जो भाई-बहन हैं, जो मन में विचार आते हैं, चाहे बुरे हो, चाहे सही हो, तो मोस्टली होता है कि वो अपनी पहचान उससे बना लेते हैं। तो क्या ये सच है? क्या हम मन के विचारों से ही अपनी पहचान बना लेते हैं? जी जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सत्य है। यही तो गड़बड़ हो रही है कि बिल्कुल यही भूल है। मन के विचार आते हैं। विचार कहाँ आते हैं? मन में। उसने मुझे ऐसा कहा, मुझे दुख हुआ, मुझे डर लगा, और आत्मा कहती है यह मेरे विचार है। आत्मा क्या कहती है? यह मेरे विचार है। लेकिन क्या ये आत्मा के विचार हैं या मन के विचार है? तो ये मन के विचार है, लेकिन आत्मा कह देती है यह मेरे विचार है। बस यहीं से देवान शुरू हो जाता है। विचार को देखो, पर उससे जुड़ो मत। विचार को अपना मानते ही आत्मा फंस जाती है। विचार तो ड्रामा की स्क्रिप्ट है, चलते रहते, बदलते रहते। तुम केवल दर्शक बने रहो। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, विचार तो ड्रामा की स्क्रिप्ट है, कितना सुंदर है ये, है ना? जो बाबा ने मतलब जो भी ड्रामा है, जो हमें स्क्रिप्ट मिली है एज़ अ एक्टर करके, तो सही बात कह रहे हो ना आप कि जो भी हमें स्क्रिप्ट मिली है भाई, उसके अनुसार ही तो चलेगा ना। एक एक्टर अगर यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, तो उसको अगर अपना रोल सही तरीके से साबित करना है, तो उसे अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार ही अपना रोल निभाना पड़ेगा। तो बहुत ही सुंदर स्पष्ट हुआ है बहन ये कि विचार तो ड्रामा की स्क्रिप्ट है, चलते रहेंगे, बदलते रहेंगे, हमें केवल दर्शक बनना है। वही आपने पहले क्लियर किया था कि आत्मा देखने वाली है ना? कितना सुंदर कनेक्टेड है ये सभी बातें, बहुत ही सुंदर बहन कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ये सेशन, लगता है ऐसे ही शुरू रखें, पर हमारे पास कुछ समय की लिमिटेशंस है, तो और 1-2 क्वेश्चन्स लेके फिर हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। तो एक ऐसा क्वेश्चन है कि तो साक्षी बनना ही आत्मिक स्थिति है? तो आपने जो कहा अभी दर्शक बनना है ना? मतलब साक्षी। तो क्या यह साक्षी बनना ही आत्मिक स्थिति है? जी हाँ, साक्षी बनना यानी मन के विचारों से पहचान हटाना। जैसे एक अभिनेता रोल निभाकर भूल जाता है कि वो रोल था, वैसे ही आत्मा को भी यह समझना है कि यह सब दृश्य ड्रामा का है। जब हुँ, आत्मा कहती है
ये विचार मेरे नहीं है, तो तुरंत निर्विकल्प अवस्था शुरू हो जाती है। जी, जी। सच में ये विचार मेरे नहीं है, मुझे तो यह स्क्रिप्ट मिली है जो मुझे एक्ट करनी है। तो तुरंत हमारी निर्विकल्प अवस्था शुरू होनी ही है ना? तो इससे ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, फिर भी कभी-कभी मन बहुत उलझा देता है, तब क्या करें? होता है ना कि मन तो मन ही है, कभी-कभी मन बहुत उलझा देता है, तो तब क्या करें? जी, बिल्कुल। तब यही याद रखो, मन समय में है, पर तुम आत्मा समय से परे हो। मन की तरंगे उठेंगी, पर तुम सागर की गहराई हो। मन बोलेगा, पर तुम साक्षी हो। तुम्हारा स्वरूप शांति है, तुम्हारा धर्म मौन है। जी, जी, जी। बहुत सुंदर कहा आपने कि जैसे मन ये जो है वो तरंगों की तरह है। उत्तर सुनते-सुनते ही आप मौन हो जा रहे हैं। हाँ, जी सही बात है। हम तो सच में उस है ना? स्थिति में ऐसे जी, स्थित हो जी, 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 कि मन बिल्कुल। की तरंगे तो उठेंगी ना, सही बात कहा है आपने। जो स हम अगर आत्माएँ सागर की तरह है, नीचे शांत है, एकदम स्थिर है, ऊपर तो लहरें आती आएँगी ना, उसी को तो सागर कहते हैं। बिना अगर आप लहरें ही नहीं उठ रही है सागर में, तो उसको देखने का भी मज़ा नहीं आएगा, राइट? तो शायद इसलिए इसे हम ड्रामा कहते हैं, क्योंकि ड्रामा में तो हँसी भी चलेगी, मज़ाक भी चलेगा, दुःख भी आएगा, सुख भी आएगा। उसी तरह अगर समंदर में लहरें ही नहीं उठेंगी तो समंदर को देखने का भी क्या मज़ा। बहुत ही सुंदर सेशन हो रहा है बहन, हमें तो बहुत मतलब इंटरेस्ट आ रहा है कि आप जो भी बातें बता रही हैं एग्ज़ाम्पल से, कितनी गहरी-गहरी और हमारे प्रैक्टिकल लाइफ़ से आप उसको कंपेयर करके बता रहे हो ना, तो उससे जो क्लैरिफ़िकेशन है, जो इमेजिनेशन है, वो बहुत अच्छे से हम क्लियर कर पा रहे हैं। जैसे आप इतना अच्छा बताया कि आत्मा सागर की तरह, तले की तरह, जैसे हम शांत होता है सागर, तो कितना मैं स्वयं को वही फ़ील कर रही थी और ऊपर तो आ रही है ना लहरें, तो लहरें तो आती-जाती रहेंगी, चाहे सुख की हो, चाहे दुःख की हो, है ना? पर हमारा स्वरूप क्या है? शांत, हमारा धर्म क्या है? मौन, है ना? तो सागर नीचे जो है कितना शांत है ना? बाबा भी कहते हैं ना कि अरे ऊपर-ऊपर नहीं रहो, ज़रा नीचे आओ, ज़रा डूब जाओ उसमें। बहुत ही सुंदर सेशन रहा बहन आज का, पर थोड़ा समय को देखते हुए हमें यही आज का सेशन विराम देना पड़ेगा आज के सेशन को। पर जाते-जाते एक आपसे एक और मतलब एक अभ्यास हम जानना चाहेंगे कि अभ्यास में क्या ध्यान रखना चाहिए? मतलब आज का जो भी आपने बताया, तो आज के अभ्यास में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? तो शायद श्रोताओं को बहुत ईज़ी रहेगा, ये जो आपने इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया है, तो जो भी आप अभ्यास आप हमें बताएँगे, तो हम वो अभ्यास करेंगे तो शायद आत्मिक स्थिति में रखना मतलब रहना शायद ही कोई हमें मतलब इसे रोक पाएगा। जी। जी, जी। तो आज का अभ्यास बहुत सरल है वैसे तो। मन चाहे जो बोले, तुम भीतर मुस्कुराओ और कहो, यह मेरा विचार नहीं है। फिर भीतर से स्मृति लाओ, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध, अजर, अमर और अविनाशी। और फिर अनुभव करो, मेरा एकमात्र सच्चा संबंध केवल परमात्मा के साथ है। तो इस तरह जी, से जी। आप अभ्यास कर सकते हैं और आज की प्रैक्टिस बस यही रहेगी कि विचारों से पहचान हटाओ, साक्षी बनो और आत्मा के सत्य स्वरूप में टिक जाओ। तो जब यह स्थिर हो जाएगा, तो योग सहज होगा और मन की सारी उलझनें स्वयं गल जाएंगी। जी, जी, जी। बहुत-बहुत सुंदर कि मैं आत्मा हूँ शुद्ध, अजर, अमर और अविनाशी, है ना? ये सुंदर अभ्यास अगर हम सभी करें, तो आत्मिक स्थिति में रहना ये कोई कठिन बात नहीं है। तो सभी श्रोताओं से हम यही मतलब रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यह अभ्यास ज़रूर करें, जो भी आज का सेशन इतना सुंदर हमारे अंतिमा बहन ने हमें बहुत स्पष्ट रीति से, क्लैरिटी से हमें सब बातों का जो भी आप सबके जो भी क्वेश्चन्स थे, उनका हमें आंसर दिया।
तो आप अगर इस अभ्यास से आज पूरा रूबरू होगे, तो शायद आपको आत्मिक स्थिति का अनुभव जल्दी से जल्दी हो जाएगा, तो आपके सारे क्वेश्चन वैसे ही समाप्त हो जाएँगे। तो अ, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हुए आज के इस श्रृंखला को यही विराम देते हैं और आशा करते हैं कि जो भी हमारा नेक्स्ट सेशन अभी आएगा, इससे भी ज़बरदस्त होगा क्योंकि भाई-बहन बहुत सुंदर क्वेश्चंस हमसे पूछ रहे हैं, तो इससे भी बहुत ज़बरदस्त सेशन होने वाले हैं यह। तो आज के लिए हम यही विराम देते हैं और आपका बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। जी, ओम शांति। आपका भी बहुत-बहुत दिल से शुक्रिया। शुक्रिया बाबा का। यह प्रश्न जो आए हैं बड़े ही सुंदर प्रश्न हैं और ये केवल 1-2 के प्रश्न नहीं हैं। यह कइयों के मन में इस तरह की उलझनें रहती है, जिनको इस बहुत ही सुंदर सेशन से स्पष्टता मिल जानी है। तो बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम चालू किया है आप लोगों ने प्रश्न उत्तर का। तो आप सबका भी दिल से शुक्रिया करते हैं। ओम शांति। ओम शांति।